हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने यूजीसी नेट इतिहास के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज मेरा पाठ है प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत में काल निर्धारण की समस्या है, जो कि इस पाठ का लास्ट अंतिम वीडियो है, जिसमें कि इस वीडियो के बाद दूसरा पाठ में हम चलेंगे। तो चले काल निर्धारण की समस्या को लेकर चले। कह रहा है प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईस्वी पूर्व में था। भारत में पांडुलिपियों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखी मिलती है। पूरे भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है। इसमें अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल में मिली है। इसका मतलब ये हुआ पूरे भारत में पांडुलिपि अगर देखा जाए किस भाषा में लिखा मिलता है, संस्कृत भाषा में, और वह भी भारत में कहां पर, दक्षिण भारत में, कश्मीर में, नेपाल में। फिर इस तरह से वैदिक साहित्य में चले तो वैदिक साहित्य में काल निर्धारण करने में समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिसमें विभिन्न उदाहरणों जैसे वैदिक साहित्य, महाकाव्य, अर्थशास्त्र, संगम साहित्य द्वारा समझा जा सकता है। फिर इस तरह से चर्चा किया जाए कि महाकाव्य साहित्य में है। महाकाव्य साहित्य में क्या है कि महाभारत और रामायण का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी पूर्व के आसपास प्रतीत होता है, जिसमें महाभारत जो व्यास कृति मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि महाभारत और रामायण का अंतिम रूप से संकलन 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है, जिसमें महाभारत जो कि व्यास के द्वारा लिखा गया है। रामायण की चर्चा किया जाए, रामायण की वाल्मीकि कृत रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जिसका अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। फिर महाभारत की चर्चा किया जाए कि महाभारत जो वेद व्यास की रचना मानी जाती है, संकलन लगभग 400 ईस्वी पूर्व के आसपास होता है। व्याकरण और भाषा विज्ञान में चले। व्याकरण और भाषा विज्ञान में करा ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा के नियमों को सुव्यवस्थित रूप से संचित करके पाणिनि ने व्याकरण लिखा, जो अष्टाध्यायी के नाम से जाना गया। मतलब ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में संस्कृत में भाषा के नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए पाणिनि ने व्याकरण लिखा, जो अष्टाध्यायी के नाम से विख्यात है। फिर इसके बाद चर्चा किया जाए इलाहाबाद जिला में 448 ईस्वी पूर्व के गुप्त अभिलेखों से पता चलता है ईसा पूर्व 5वीं सदी में भारत में दशमिक पद्धति की शुरुआत हुई थी। भारत में दशमिक पद्धति की शुरुआत ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ था। प्रसिद्ध गणित शास्त्री आर्यभट्ट 376 से लेकर के 500 ईसा पूर्व दशमिक पद्धति के लिए जाने जाते हैं। दशमिक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग भारतीयों ने किया था, वह भी आर्यभट्ट ने। शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ईसा पूर्व 2वीं सदी में किया था। शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ईसा पूर्व 2वीं सदी में किया था। अरब देशों में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 773 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। आर्यभट्ट ने क्या किया, त्रिभुज के क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। प्राचीन काल की सबसे सुप्रसिद्ध पुस्तक सूर्य सिद्धांत है। प्राचीन काल के सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। विज्ञान में चले खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट, बारामीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम का योगदान उल्लेख है। खगोल शास्त्र में क्या किया है, आर्यभट्ट है, बारामीर है, ब्रह्मगुप्त है और भास्कर है, प्रथम का योगदान उल्लेखनीय है। आर्यभट्ट ये 5वीं शताब्दी में अपने पुस्तक आर्यभट्टयम में बेबीलोनियाई विधि से स्थापित की गणना की। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पता लगाया।
इस तरह से अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, तो विज्ञान के दौर में चले तो विज्ञान में देखे थे किस तरह से बारामीर ने 6ठी शताब्दी में सुव्यवस्थित कृति बृहत संहिता और उसकी अन्य कृति थी पंच सिद्धांतिका, बृहज्जत्का, लघु जातक आदि। फिर बारामीर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। बारामीर बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। उसने ग्रहों के संचार तथा अन्य खगोलीय समस्याओं के अध्ययन में यूनानियों के अनेक कृतियों का पता लगा दिया। इस तरह से देखा जाए कि बारामीर ने ब्रह्मागुप्त सिद्धांत की रचना की, आर्यभट्ट, श्रीसेन, विष्णुचंद्र लाल अनेक सिद्धांतों का काम किया। फिर विज्ञान में चलते हैं कि प्राचीन भारत में वेदों ने मतलब डॉक्टरों ने क्या किया, शारीरिक विज्ञान के बारे में लिखा, वो भी एंटोनॉमी में। इस तरह से कह रहा है कि चरक की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश है। इसने ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी, यक्षणों अनेक भेदभाव का वर्णन किया। शायद चरक ने नहीं जानते थे उसने कुछ बीमारियों से छुआछूत भी फैलती है। इस तरह से अगर देखा जाए ये पाठ के जो महत्वपूर्ण वीडियो थे आज हमने इसको कवर किया। कवर करने के बाद आप 1 नंबर से लेकर के कुल मिलाकर के 15 वीडियो है जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, मात्र से 10 से 12 मिनट का है। आप लोग 10 से 12 मिनट का समय निकाल करके प्रत्येक दिन प्रयास करेंगे इसे देखने का। 100% हम दावा करते हैं आपका नेट निश्चित रूप से क्लियर हो ही जाएगा। धन्यवाद।